सरकार तय करती है कि पार्क कहां बनेगा, स्कूल कहां बनेगा, कॉलेज कहां बनेगा, अस्पताल कहां बनेगा, उद्योग धंधे कहां लगेंगे, कुटीर उद्योग कहां लगेंगे, सड़कें कहां बनेगी, बिजली की व्यवस्था कहां होगी, पानी की व्यवस्था कहां होगी। ये सरकार तय करती है। सरकार हमारे वोट से बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये आपके लिए मेरी नसीहत भी है कि हम लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल करना सीख गए होते और अपने वोट से हमने ताकत का निर्माण किया होता तो किसी की हैसियत नहीं होती कि वो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करे। किसी की हिम्मत नहीं होती। ये हिम्मत इसलिए बनी है क्योंकि उनको लगता है कि एक आज नहीं तो कल उनकी एकता टूट जाएगी। मैं आपसे गांव के लोगों से कहूंगा कि अपनी एकता को टूटने मत देना किसी भी। अगर कोई बात हो जाए तो बैठ के बातचीत कर लेना, लेकिन विरोधी को ऐसा मौका मत देना कि वो आपके टुकड़े कर दे, आपकी एकता को तोड़ दे। बिल्कुल मौका मत देना, क्योंकि आपकी एकता ही आपकी शक्ति है। ये लोकतांत्रिक भारत है। जो जनता चाहेगी वो होगा और जनता की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो खिलवाड़ करेगा उसको सोच समझ उसका एहसास किया जाएगा। मैं तो देश भर में घूमता हूं और आप जानते हो कि ये तो एक पार्क का मामला है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार ने सतगुरु रविदास जी महाराज का 600 साल पुराना गुरुघर तोड़ दिया था। आपको याद है नहीं याद है? याद है। मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के लोगों को कि सबसे ज्यादा कुर्बानी उस आंदोलन में अगर किसने दी, पूरे देश में सबसे ज्यादा तो वो हरियाणा के लोगों ने दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन 96 लोगों में से 55 लोग अगर किसी मिट्टी से पहरेदार गए थे सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर को बचाने के लिए, तो वो हरियाणा के लोग थे। इस कर्ज को हम और पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह से आपने अपना योगदान दिया, लाठियां खाई, जेलें काटी, मुसीबतें सही, और आपकी एकता के ताकत के आगे आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा। पहली बार देश की सरकार झुकी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले को वापस लेके वो गुरु घर की जमीन आपको सौंपने का काम है। ये ताकत है आपकी। बस इस ताकत को एकजुट रखो। मेरे बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 12 सालों में मैंने कभी अपने लिए नहीं किया। 4-4 साल जेल में काटे, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, तमाम तरह की परेशानियों का सामना किया। देश भर में अगर कहीं भी किसी पे जुल्म होता है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी के लोगों को याद करते नहीं करते आप लोग बताओ। और भीम आर्मी के लोग भी, मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के हमारे तमाम नेताओं को, चाहे वो हरियाणा के हो या किसी और प्रदेश के। उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। ना आंधी देखा, ना तूफान, ना धूप देखी, ना छाव, ना भूखा पेट देखा, ना अपने कपड़े देखे, ना साधन की परवाह की। और एक आवाज जहां समाज ने लगाई, पूरा समाज जाके खड़ा हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, छोटे भाई सुल्तान, इधर यहां जाओ, ये भी समाज का बेटा है। CWE में विदेश में जाके ये बेल्ट जीत के लाया, आपके समाज का गौरव बढ़ाया, ये भी आपका बेटा है। समय की कमी के कारण हम इनको बुलवा नहीं पाए, लेकिन मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं हरियाणा के लोगों, अगर आपको याद हो। हिसार में ताकतवर लोगों ने हमारे वाल्मीकि समाज के एक बेटे को ट्यूबवेल चोरी के नाम पे इन्होंने हमारी मोटर चोरी की और पकड़कर खेत में बांधकर मारा, और इतना मारा उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी, उसके शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी और उसकी जान ले ली। 12 दिन तक उसका परिवार, विनोद वाल्मीकि, 12 दिन तक उसका परिवार उस बॉडी को लेके मोर्चरी में वो बॉडी सड़ती रही, उसका परिवार आंदोलन पे बैठा रहा। मैं बाहर गया हुआ था, मैं दिल्ली आया और मुझे हिसार की जगह ना, हिसार के लोगों ने फोन किया कि भैया इस तरह से हमारे परिवार के बेटे की लाश पड़ी है और 12 दिन से सरकार ने सुन नहीं ली। मैंने कहा कल मैं आ रहा हूं, और मैं पूरे दल बल के साथ हिसार आ गया। हिसार आया, मैं उस परिवार से मिला, उनकी मांग सुनी, और जितने अधिकारी वहां आए तो उन सबको बुला के मैंने कहा कि भाई देखो, जब समाज के सम्मान की बात आएगी तो मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। 12 दिन से मेरा भाई जो है अग्नि के लिए तरस रहा है, उसके अंतिम संस्कार होना चाहिए था। इस निगम्मी सरकार ने
12 दिन तक उसकी लाश के साथ जो है जो मजाक उड़ाया उसके शरीर का, बनने के बाद भी न्याय नहीं किया, उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कल शाम से पहले इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो परसों कोई दफ्तर हिसार में नहीं खुलेगा, सारे दफ्तरों को ताले लगा देंगे हम लोग। 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, सारे दफ्तरों के ताले लगा के सारे अधिकारियों का हाथ पकड़ के इसी आंदोलन में जाकर बिठाने का काम करेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। और आपकी ताकत देखो मेरे समाज के लोगों कि अगले दिन शाम से पहले उस परिवार की सारी मांगे पूरी हुई। और जिस दिन का मैंने समय दिया था उस दिन कि हम अस्पताल और फिर दफ्तरों को ताला मारेंगे, उस दिन उस भाई का सह सम्मान मान सकूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने सड़कों की लड़ाई 12 साल लड़ी, कई बार जेल गया, जितनी मेरे शरीर में हड्डियां नहीं, इससे ज्यादा लाठियां खाई, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मेरे पैरों के इसलिए मैं कभी नहीं झुका। मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैंने कोई गलत पैसा कमाया नहीं, मैं खुली किताब की तरह समाज के सामने हूं। तो उन्होंने मेरे ऊपर 4 गोली चलवा दी, आपने देखा होगा।